बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको छोटी बच्ची की फ्रॉक और निकर बनाकर दिखाऊंगी। 1 साल की बच्ची की फ्रॉक और निकर बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास पीस है, इसकी मैं निकर तैयार करूंगी और इन पीसों से फ्रॉक तैयार करूंगी। ये डबल पीस है, इसकी चौड़ाई 13 इंच है, लंबाई इसकी 9 इंच है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड कर लूंगी। ये खुले वाली साइड है और ये बंद वाली है। इस तरह से तिरे की चौड़ाई होगी 4.5 इंच। कंधे की गहराई भी लूंगी 4.5 इंच। कमर की चौड़ाई होगी 5.5 इंच। 6 इंच मैंने ऊपर से रखा है चेस्ट की चौड़ाई। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच से थोड़ी सी कम। बैक साइड की गहराई लूंगी 1.5 इंच और फ्रंट साइड की गहराई लूंगी 2.5 इंच। अब बैक साइड को नीचे से निकाल लूंगी। डेढ़ 2 इंच का कट मैंने लगाया बैक साइड पे। गगरी की लंबाई मैंने लिया 10 इंच, चौड़ाई इसकी 21 इंच है। ये भी डबल पीस है बैक और फ्रंट साइड के लिए। ये डबल पीस है। इसकी चौड़ाई 16 इंच है, लंबाई इसकी 11.5 इंच। चौड़ाई इसकी मैंने ले ली है 13 इंच। इस तरह से 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। तकरीबन 1.5 इंच नेफे के लिए छोड़ूंगी।
जिस तरह से चड्डी की कटाई करते हैं उस तरह से मैं इसकी कटाई करूंगी। यहाँ से मैंने 2 इंच छोड़ा है और इस साइड में मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। अब इसकी इस तरह से गुलाई करूंगी। ये जो मैंने साइड से पीस उतारा था इसकी हल्की सी यहाँ पे डिजाइनिंग करूंगी। इसकी लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है। अब इसे इस तरह से डबल करूंगी क्योंकि दोनों बाजू के लिए मैंने ये डिजाइन तैयार करना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई करूंगी इसकी। इस पीस को यहाँ पे इस तरह से अटैच करूंगी, चोंच डाल देंगे यहाँ पे और एक पीस इस साइड पे। इस पीस से बाजू तैयार कर लूंगी। इसकी चौड़ाई लूंगी 7 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। अब यहां से इसकी गुलाई करूंगी। इस पीस को मैं इस तरह से अटैच करूंगी, इसके ऊपर चोंच डालते हुए। लंबाई इसकी 3 इंच है और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। अब गले के लिए पीस कटाई कर लूंगी। यहाँ पे सिलाई लगा के इसे सीधा कर लूंगी। इस पीस से भी मैं बैक नेक का कपड़ा उतार लूंगी। अब मैं इस पीस पे पहले यहाँ पे इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। जो गुलाई वाली साइड है उस पे मैंने ब्रीक ब्रीक सिलाई लगा लेनी है। अब निकर की एक साइड वाली सिलाई लगा लूंगी। ये डिज़ाइन जो है मैंने तकरीबन 4 इंच तक डालना है। ये मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ पे कट लगा लूँगी।
किन्ना कर लब्भी आ अब ये वाली तिरछी पट्टी मैं इसके ऊपर अटैच करूंगी। एक साइड की डिजाइनिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। अब मैं इसी तरह से दूसरी साइड पे भी डिजाइनिंग कर लूंगी। गले गले का पीस मैंने जोड़ लिया और इस तरह से इसे सीधा कर लिया। इसे मोड़ने के बाद मैं हैंड स्टिच करूंगी। बैक साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी है, साथ ही इसके नीचे मैंने हुक रख के अटैच की थी और इसे सीधा कर लिया। बाजुओं की साइड की सिलाई मैंने लगा ली है, जो गुलाई में मैंने लगानी थी। अब मैं इस कपड़े पे चोंच डालूंगी सिलाई लगा के। अब इस कपड़े पे चोंच डालूंगी धागा खींच के। अब पेटी को मैं गगरी के साथ अटैच करूंगी। चोंच मैंने डाल ली है। अब मैं पेटी को गगरी के साथ अटैच करूंगी। बैक साइड भी इसी तरह से अटैच कर लूंगी। फ्रंट साइड के गले को हैंड स्टिच मैंने कर लिया। अब मैं बैक साइड को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। यहां पे रख के सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद बैक साइड को भी हैंड स्टिच कर लूंगी।
इस कपड़े को नीचे वाले कपड़े पे इस तरह से रख के ऐसे मोड़ना है और नीचे वाले कपड़े को भी इस तरह से मोड़ लेना है और सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। अब बाजुओं पे भी सिलाई लगा के चोंट्स डाल लूंगी और उसके बाद इसके साथ अटैच कर दूंगी कंधे के साथ। पहले यहाँ पे चोंट्स डालूंगी, उसके बाद कंधे के साथ अटैच करूंगी। अब साथ ही फिटिंग की सिलाई भी लगा लूंगी। नीचे से घेरा थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। फ्रॉक के ऊपर लगाने के लिए अब मैं बू तैयार कर लूंगी इस कपड़े से। इसकी लंबाई मैंने ली है 3.5 इंच, चौड़ाई इसकी 3 इंच है। इसके किनारों को इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने पीस तैयार कर लिया, चारों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और इसके ऊपर ये बू के ऊपर लगाने के लिए भी मैंने पीस तैयार कर ली है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लिया। ये जो मैंने निशान लगाया है इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। मशीन का टांका मोटा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब इसे इस तरह से खींच के चोंट्स डाल लूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये वाला कपड़ा इसके ऊपर अटैच करूंगी इस तरह से। ऐसे इस कपड़े के ऊपर ये वाला कपड़ा नीचे रखते हुए इसके ऊपर इसको इस तरह से रखूंगी। और सुई से इसको टांके लगा दूंगी। ताकि 2 बू और मैंने तैयार कर ली है ये वाली। अब इन्हें यहाँ पे रख के मैं अटैच कर दूंगी सुई से। सुई की मदद से यहाँ पे रखते हुए अटैच कर दूंगी। फ्रॉक और निकर की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये मैंने 1 साल की बच्ची की फ्रॉक तैयार की है। ये इसकी बैक साइड है। इसकी निक्कर जो है यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाली है। 12 इंच मैंने लंबाई ली थी इलास्टिक की और डबल फोल्ड होने के बाद 6 इंच लंबाई रह गई। तो मैंने सिलाई लगाने के बाद इसके दरमियान में ये वाली इलास्टिक, ब्रीक वाली इलास्टिक, ये वाली इलास्टिक डाल ली। तो इससे इसके ऊपर जो है चोंट्स आ गई हैं और बहुत ही प्यारी लग रही है।
अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।